गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में पार, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे कि मैंने दुनिया में बहुत तरह के गुरु हैं। कनफू का गुरु, हद का, बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जो मिले लगे ठिकाने कि माने गुरु पूरा पूर्ण गुरु है, वही आपको दुर्धाम तक ले जाएगा और बाकी तो यहाँ थोड़ा सिम लटका के रखे। तो ये सबसे जरूरी बात है। इसीलिए गुरु की महिमा बार बार गाई और बताई जाती है। कहा है गुरु गोविंद दो के माने भी यही हैं कि तरफ गुरु है, दूसरी तरफ मालिक है। तो हमने तो कभी मालिक को देखा नहीं, हम तो गुरु को जानते हैं। तो गुरु भी आपका बेड़ा पार करेगा और किसी के वश की बात नहीं। एक दृष्टांत है कि एक भगत जो गुरु मर्यादा में रहता था, गुरु के हुक्म में चलता था, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा और विश्वास था। वो नदी पर स्नान करने गया। अब पानी गहरा था, उसे था नहीं था, इसलिए डूबने लगा। अब लगा डूबने तो उसे गुरु याद आया। और जब भी हम गुरु को याद करते हैं, उन्हें फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो गुरु तो है ही हमारे रंग संग, वो हमारे लिए दया करते हैं, जिससे हमारे काम बनते हैं। गुरु को याद किया कि हे गुरुदेव मुझे बचाओ। तो एक हाथ निकला कि मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा, इस नदी से बाहर निकाल दूंगा। कहने लगा कि आप कौन? कहता मैं तो मालिक हूँ, कुल मालिक, जिसको दुनिया मानती है, याद कर। कहता जी नहीं, माफ करना, मैंने आपको कभी देखा नहीं। वो हाथ लोप हो गए। अब फिर वो भगत डुबकी खाने लगा, तो फिर याद किया गुरु को। फिर दूसरा हाथ निकला, आवाज आई कि मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें इस संकट से उबार दूंगा। फिर बात की कि आप कौन? कहने लगा मैं तुम्हारा दादा गुरु। कहने लगा ये धर्म है, मैंने कभी दादा गुरु को नहीं देखा था, लेकिन आज मेरे पे दया करके मेरे को बचाने के लिए आ गए। लेकिन ऐसा है कि हाथ में आपको भी नहीं दूंगा। पहले मालिक आए थे, उनको मैंने इसीलिए मना कर दिया। मैं तो हाथ अपने गुरु को दूंगा, वही मेरे को बचाएगा। कहने वो आपकी मर्जी है। अब की बात तो बहुत हिचकोले खाना हुआ ही कि फिर गुरु को याद किया
तो हाथ एक और निकला, कहने लगा मेरा हाथ पकड़। लगा कि आवाज जानी पहचानी है। पूछा कि आप कौन? कहता मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ। जब से उसको हाथ दे दिया और गुरु ने उसको उबार लिया, माँ से डूबने से बचा लिया। तो हमें अपने गुरु पर इतना यकीन होना चाहिए, तभी वो हमारी देखभाल करेंगे, हम पे दया करेंगे। इसके लिए जरूरी है आपका विश्वास हो, प्रतीत हो। इसलिए कहा भी है, डटे रहो मत हो डामाडोल, उखड़ेगी कौड़ेगी और डटे कला। अगर आप अपने नियम से, अपने पद से उखड़ गए तो उसकी कीमत कौड़ी के बराबर नहीं है, और डटे रहे तो उसका लाभ होगा। कल हमने पावटा के पास उच्चारण सत्संग किया।